आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा। सुनिए, आपको बीजेपी इस बार टिकट भी दे देगा 25 में, घबराइए मत। लालू जी की बात तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। मैं सवाल भी सुनूंगा, जवाब भी दूंगा। मैं इधर का सवाल सुनूंगा, आपका सुनिए। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पत्रकार है, पत्रकार है, पत्रकार है आप अपने। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता पर शर्म आनी चाहिए। महिला का बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन आप का इतना तिल मिला रहे महाराज। तिल मिला ना रहा, कह रहे हैं कि पंडित जी कहते हैं कि आप भी मोदी जी के परिवार हैं। देखिए, मोदी जी का परिवार अनुराग ओझा कैसे हो सकता है? अनुराग ओझा ब्राह्मण है भाई। हम मोदी जी का परिवार कैसे हो सकते हैं? एक लाइन का बात तो ये है कि हम परिवार मोदी जी के कहने से हो जाएंगे। मोदी जी कह दिया देशवासी हमारा परिवार है, तो अनुराग ओझा प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं मोदी जी को। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मानते हैं। लेकिन मोदी जी हमसे झूठ बोलेंगे, ये अनुराग ओझा को बर्दाश्त नहीं। स्मृति ईरानी चिल्ला के बोल रही है हम है मोदी जी का परिवार, 140 करोड़ जनता। हाँ, तो स्मृति ईरानी जी होंगी मोदी जी का परिवार। भाई हम देखिए, एक चीज, सबका अपना अपना विचार है, संविधान सबको आजादी देता है कौन किसका परिवार बनेगा, कौन किसका परिवार नहीं बनेगा। अनुराग ओझा जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आप जितने भी मीडिया के बंधु खड़े हैं, ये सब मोदी जी के पत्रकार हैं। बिल्कुल। अरे मैडम, आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, आप लोग अपने अपने चैनल पे लिख दीजिए मैं मोदी का परिवार। लिखेंगे जी? नहीं, क्यों लिखेंगे? जब आप सुनिए, रुकिए, अरे रुको भैया, जब मैडम आप नहीं लिखेंगे तो हम बेवकूफ हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ठीक, अभी मैडम स्मृति ईरानी जी की बात कर रही थी। अमेठी में एक पत्रकार ने सिर्फ पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी का रेट। ठीक, उसके साथ में स्मृति ईरानी जी ने क्या किया? चौथा स्तंभ को तोड़ दिया। अब चौथा स्तंभ मत बनिए, चौथा स्तंभ भी भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने के लिए बन के रह गया। मैडम, कोई भी इस देश का सवाल पूछे, अरे कौन सा सवाल पूछे जी? महंगाई कैसे कम की जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, आप लोग उस पर सवाल पूछे। बेरोजगारी कैसे कम किया जाए, उसको पूछ रहे हैं आप। भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, सब कुछ चंगा हो जाए। मैडम एक चीज बताइए, जितना इस देश के युवा को सिगरेट और बीड़ी नहीं नुकसान कर रहा है, उतना भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रहा है। महंगाई कैसे कम किया जाएगा थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में अगर हम जाते हैं तो महंगाई थी, लेकिन विकास दर उस समय ठीक ठाक। अच्छा। और आज का विकास दर डगमगा रहा है। मोदी जी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था तय करेंगे। इधर आके, अरे पत्रकार नहीं, प्रवक्ता हैं आप। प्रवक्ता अगर बीजेपी के हैं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप बात कीजिए। आप एक चीज बताइए कि जो 55 और 60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए पार हो गया है। बताइए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है, महंगाई कैसे कम किया जाएगा, ये बात बताइए। अरे सरकार बनेगी ना, कांग्रेस ये इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी, हर चीज सुनिए भाई, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार। कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ। सवाल आप का प्रवक्ता है, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ। ऑथराइज है आप इंडिया अलायंस की ओर से? ठप्पा नहीं लगा है। ठप्पा नहीं लगा है ना? नहीं लगा है। हाँ, नहीं लगा। नहीं लगा तो प्रवक्ता कैसे हुए? नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ कि अगर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की आवाज उठाना, प्रवक्ता बनना है तो मैं प्रवक्ता हूँ। नहीं भाई, आपको प्रवक्ता कह भी नहीं रहा कि आपको इंडिया अलायंस को प्रवक्ता बनाया, मैं ऐसा कहा नहीं। नहीं, आप कहने का मतलब प्रवक्ता है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना? बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है? आप बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है? इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? बिल्कुल पिट रहा है ना? इस देश की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? क्या सुनिए भाई, इस देश का सबसे एक चीज बताइए, महिला का बलात्कार करिए। सुनिए भाई, महिला का बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी जी सुनिए भाई, सुनिए। मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या महिला एक चीज बताइए, हर आदमी के, सुनिए, हर आदमी के कान में बात तो पहुंचेगी ना।
जो देश की मीडिया है, जो बड़की मीडिया है, वो हम लोगों की बात को यहाँ पे काट दिया जाता है। जो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, जी। वो गांव के अंतिम पायदान तक हमारी बात पहुंचाने का काम करता है। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं जागरूक ही कर रहा हूँ। सुनिए भाई, मैं आपको सुनिए, पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूँ। ये गलत देख रहे हैं आप। इस सही नॉलेज लाइए। अभी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, 1.5 साल से झूठ बोल रहे हैं आप। 4 साल से देख रहे लोगों हैं। को समझाया आप हैं? 1.5 साल में बहुत लोग, हम एक चीज बताएं, हम जहाँ और जाते 1.5 साल में हैं वहाँ समझाने के बाद आप में क्या बदलाव बहुत आया? परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। वो बताइए। लड़के अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हाँ। डेली एक ना एक पोस्ट किया अब करते नहीं हैं। पिट रहा है, हैं? नहीं पिट रहा है, बिल्कुल पिट रहा है क्या देश का किसान युवा। आज परेशान नहीं है? बिल्कुल परेशान है किसान। परेशान है, आप क्या बताइए महिलाएं किसानों का, परेशान नहीं एक चीज बताइए, मैं बताता रहा हूँ, जिनकी आप चापलूसी और जब- दलाली कर रहे हैं, सुनिए भाई, जी, बोलिए। सुनिए, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, आप उन्होंने चाहे कहा तो शब्दों का सुनिए भाई, मर्यादा बनाए मैं रखिए, बहुत मैं मर्यादा ये में बात बोलता हूँ, कहूंगा मैं बहुत आपसे। मर्यादा में जी, बोलता हूँ। बोलिए। मैं अनुराग ओझा ही बन के बात कर रहा हूँ, अनुराग ओझा बन के नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आप इसलिए बहुत ऐसे भी ये बोझा मैं में बहुत बोझा बने हुए हैं आप। नहीं, बोझा सुनिए भाई, जी, बोलिए। शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसे ही करता है। नहीं, सुनिए, आप नहीं नहीं, हंसने से काम नहीं होता है। यहाँ पे बताइए। हंसला जाता है वहाँ पे जहाँ पे मुशायरा हो रहा। सुनिए भाई, सुनिए, आके यहाँ पे मुशायरा से कम सुनिए, नहीं बोल रहे हैं। मुशायरा जहाँ पे होता है जी। वहाँ पे हंसा जाता है। जहाँ पे तबाएं अपनी अदाएं बदल रही हो, वहाँ पे हंसी मजाक किया जाता है। जहाँ पे जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, तवायफ सुनिए, की जो बात आप पंडित जी ना है आप, पंडित जी ना है, हाँ। तो पंडित जी हैं तो ये इतना तवायफ- बीजेपी को विरोध काहे करते हैं? तवायफ की बात विरोध कर रहे इतना, हैं। किसका? पंडित जी सब मोदी जी को वोट देते हैं। अरे कौन पंडित जी? ये पंडित जी अगर अलग है, हाँ। इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर दे या फिर हाँ। और पार्टी को बीजेपी से हटके कर दे, तो बीजेपी का विरोधी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ, मोदी जी अगर देश विरोध सुनिए करते हैं, भाई, भगवा मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए हमारी पहले। अगर आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए, हम चले जाएंगे। आप एक चीज बताइए, मोदी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे, मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए, अनुराग ओझा आपके साथ रखेंगे जी, नाम बदलवा दीजिए। ये आप लोग कैसे कह देते हैं कि पार्टी का विरोध और धर्म का विरोध, दोनों में बहुत विरोधाभास है। राहुल गांधी भी तो पंडित है। मैडम, ये पूरा देश ही पंडित, ये पूरा देश इस एक समान है, क्योंकि इस देश में संविधान है। कोई अपने आगे पीछे पंडित भी लिख सकता है, कोई नहीं है। अगर मुझे संविधान और गीता चुनने में मौका मिले तो मैं अपने जीवन का एक क्षण भी गंवाए बिना मैं संविधान को सबसे चुनूंगा। बड़ा मेरा- संविधान है। हाँ। तो ये जो आरएसएस हमेशा हिंदू की बात करते हैं, ये आज तक अपने कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं लगाए? ये तो मैडम भाजपा वालों से और आरएसएस वालों से पूछिएगा ना, ये कोई सवाल थोड़ी आप है। एक शब्द इस्तेमाल किए तवायफ का, तवायफ अदाएं बदलती है, लेकिन क्या इस शब्द को इस्तेमाल करके समस्त महिलाओं का अपमान आप नहीं, कर मैंने रहे हैं? नहीं, मैंने क्या बताया, मैंने तवायफ की बात की है। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। तो तवायफ कौन होती है? महिलाएं बनती है ना, क्या मजबूरी रहती है उसको तवायफ बनने के पीछे की कहानियां बताइए जरा मुझे। हैं? क्या इस देश के अंदर महिलाएं क्यों बनती है तवायफ, मुझे बताइए। देखिए, सवाल से भटक रहे हैं। सवाल ही हाँ। बता रहा है, मुझे इस पे जवाब हाँ, चाहिए। मैं जवाब दूंगा, मैं बहुत सटीक जवाब दूंगा इसका। हाँ। देखिए, बहुत मजबूरियां रहती है, विषम परिस्थिति रहती जी। है, और उसके पीछे की कहीं ना कहीं मैं एक लाइन में इसके पीछे, हाँ, ज्यादा समय ना लेते हुए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, इसके पीछे का एक मेन कारण है बेरोजगारी। और इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अगर अनुराग ओझा को खत्म हो जाना पड़े तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा, भैया। मोदी जी आते हैं, सुनिए ना अनुराग जी, मोदी हाँ। जी आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि राम के विरोधियों को वोट नहीं देना है। नहीं कौन है देना। राम के विरोधी? राम का विरोधी जहां तक अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार है। फिर वो क्योंकि सुनिए, राम की ये बात करते हैं, राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। और हम लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। विपक्ष पार्टी- राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और मोदी जी मर्यादा में चल रहे हैं। राम मंदिर बना मोदी जी, दिए। अरे राम मंदिर बनाने से भैया काम थोड़ी होता है, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मर्यादा यही ना। अरे एक चीज बताइए, सुनिए भाई, सुन जननी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुन जननी सुत ऊ बड़भागी जय पितुमात वचन अनुरागी। जैसा लालू प्रसाद यादव जी ने बताया, माता जी का वो किए थे, हाँ। केस वेस बनवाए थे, दाढ़ी बनवाए थे। तनी मनी टुंगवा ली हमने। लालू जी कहाँ टूंगवाए थे जी? अनुराग, अरे हम भैया, अरे भाई, सन्यासी हैं। अरे आप प्रवक्ता हैं, सवाल। आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा। सन्यासी। सुनिए, आपको बीजेपी इस बार टिकट भी दे देगा 25 में, घबराइए मत। लालू जी की बात तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। मैं सवाल भी सुनूंगा, जवाब भी दूंगा। मैं इधर का सवाल सुनूंगा, आपका सुनूंगा। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पत्रकार हैं, पत्रकार हैं,
पत्रकार हैं आप अपने, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता पर शर्म आनी चाहिए। मैं गुस्सा नहीं कर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप लोग महंगाई बेरोजगारी, सुनिए महंगाई बेरोजगारी, केवल मीडिया में आके बोल देने इसका महंगाई कम हो जाएगी। बिल्कुल हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग अगर सरकार में आएंगे, स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है आपकी, सारे इंडिया हर बार भाग रहे हैं। देखिए एक चीज, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, जिनकी आप सीट के बंटवारा नहीं हुई है, बताइए मुझे। वो पार्टी तय करेगा, वो पार्टी तय करेगा। जिनका आप चापलूसी सुनेंगे भाई, जिनकी आप चापलूस बोलने दीजिए, ज्यादा तेज बोलने से सबित पात्रा थोड़ी बनेंगे। सबित पात्रा बनने बहुत बनना है, सबित पात्रा बनोगे आप, टाइम आएगा, समय लगेगा भाई, समय लगेगा, 1 मिनट नहीं होता है। लालू प्रसाद की बात बाद में कीजिएगा, पहले हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर, हर चीज से ढेर सारे मामले हैं। लेकिन जब अमित शाह जी बिहार आते हैं तो इनके ऊपर तमाम सवाल गढ़े जाते हैं। 11 बार जो है अपने रैली में लालू जी का नाम लिए जाते हैं, 6 बार सोनिया गांधी जी का नाम लिए जाते हैं। क्या लगता है लालू जी की प्रासंगिकता आज ही बनी है? अब आप कोई सोचने की जरूरत है, आप बहुत जल्दी बदल गए, इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी शायद नहीं बदले थे, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी, सुनिए भाई, अरे हमको बोल लेने दीजिए, हाँ हम इसी का जवाब ही दे रहे हैं, जवाब ही दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में सबसे बुजुर्ग हैं इस समय, धुरंधर हैं, वो तो पता ही चल गया। सिर्फ एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम गई। अब समझिए कि अगर वो जैसे इंडिया अलायंस में आए थे तब से ही ये घुमाने लगते तो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में घूमने पर भी नहीं मिलती। अच्छा, आप कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं, हाँ, दाढ़ी और बाल ना बनवाएं, हाँ, तो सन्यासी हैं। देखिए जो सन्यासी होता है, देखिए एक चीज होता है, जो सत्ता भोगी है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। साधु संत का काम है हिमालय चले जाएं। बिहार में चाणक्य के एंट्री से क्या 24 के चुनाव में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क। पिछली बार वो 39 सीट आ गई थी धांधली से, इस बार ईवीएम हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हट जाएगा, बिल्कुल हटना चाहिए। एक चीज बताइए, ईवीएम अगर रहता है तो मेरा मानना है कि मैं वोट डालता हूँ तो ये पर्ची निकले कि मैंने किस पे वोट डाला है, आना चाहिए ना मैडम। अब हम डाल रहे हैं जी लालटेन पे, डाल रहे हैं पंजे पे, अरे कितनी बड़ी धांधली हुआ है, कितनी बड़ी। अच्छा उसमें बैलेट पेपर का हुआ, बैलेट पेपर का हुआ, कैसे बदला गया बैलेट पेपर, कितनी बड़ी धांधली हुई, हर चीज हो सकता है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ तो कैसे कि विश्वास दिला पाएंगे कि लश्कर भी नहीं होगी? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अदालत भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।